बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये सिलसिला इंसान की जिंदगी के 40 बरस तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मोहलत दे के रखता है। कि बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं कि जवानी में तौबा करना ये पैगंबरों को शेवा है, यानी कि ये पैगंबरों को तरीक़ेकार है जवानी के अंदर तौबा करना। इसीलिए कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 40 साल से पहले पहले जो मुरीद होता है, जब वो अपनी रियाजत करता है, जब वो अपने ऊपर मेहनत करता है, अपने लताइफ को बेदार करता है, जब वो 40 साल से पहले पहले बेदार कर लेता है, तो वही रूहानियत बेदार होने के बाद उसका कल्ब जिंदा हो जाता है। अब जब 40 साल हो जाते हैं, इंसान 40 साल गफलत में गुजार देता है। तो कहते हैं बुजुर्गान दीन 40 साल में वो खाता बंद होके वही रूह समावी अपने रब की तरफ ये खाता लेके जो उसने जिंदगी में किया होता है अपने रब की तरफ लौटता है। और जब वो रब की तरफ लौटाई जाती है, रब उसको देखता है। और फिर जो काबिल कबूल होते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी नेक अमाल और अच्छे अमाल में गुजारी होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रहमत की नजर से देखता है। तो फिर वही वापस लौटाई जाती है उस रहमत के साथ कि जिसके बारे में सरकार दो आलम ने फरमाया कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। वही चीज वापस लौटा दी जाती है, वो भी रहमत के साथ। अच्छा, ये प्रोसेस भी इंसान की जिंदगी के 40 बरस तक होता है। बास सलासिल के अंदर, बास खानवादों के अंदर 40 बरस के बाद खिलाफत दी जाती है। 40 बरस से पहले भी खिलाफत दी जाती, लेकिन अक्सर खानवादे के अंदर 17 साल की उम्र में भी खिलाफत दी जा सकती है, 20 साल की उम्र में भी दी जाती है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जो विलायत है उसके अंदर जो पुख्तगी आती है, विलायत के जो इसरार खुलते हैं, विलायत के जो राज और इसरार जो रमोज इंसान के ऊपर जाहिर होते हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत उसके ऊपर जाहिर होती है, वो 40 बरस की उम्र के अंदर जाहिर होती है, उसमें पुख्तगी आती है। यह था बिल्कुल पूरा एक तरतीबवार 40 का एक पूरा सीगा हिंसा। अब हम बात करते हैं उन 40 काफ के इसरार की। ये तो हमने 40 के अदद की बात कर ली, हिंसे की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं काफ की। ये काफ क्या है? बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अबदा, कि क्या बंदे के लिए अल्लाह काफी नहीं? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये जो चहल काफ का जो काफ है ये इस्म जमाली है, और इसका जो सिर है वो काफी है, यानी कि किफायत करने वाला। एक होता है एक, यानी सिर किफायत करने वाला, और ये इस्म कबीर से है, यानी कि किबरियाई वाला, बुजुर्गी वाला। यानी कि चहल काफ पढ़ने वाला वो बाकायदा तौर पर रब के इरादे में आ जाता है, रब की किफायत में आ जाता है, रब उसकी किफायत करता है। और जिसकी रब किफायत करे उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? अब इन अस्माओं को देखते हैं, इन अशारों को देखते हैं। कफ़ा का रब्बु का कम यकफी का वकिफ़तु, कि काफ़ी है तेरा परवरदिगार जो तेरी किफ़ायत करता है। यानी कि कफू तकमीन कान मिन कलका, यानी कि ऐसी मुसीबतें जो घात लगाए बैठी होती हैं, जो घात लगाए बैठी होती हैं, ऐसो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज कर देता है, यानी कि वो उसको अपने आहते में, अपने दस्ते कुदरत में ले लेता है। और जो रब की किफायत में चला गया उसको कौन सी मखलूकात नुकसान पहुंचा सकती हैं? चाहे वो शर्री हो, बर्री हो,
जमीनी हो, आसमानी हो, या इंसान के अपने अंदर की हो, वो उन तमाम से महफूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन 3 अशार को देखेंगे तो इन 3 अशारों की अगर आप तशरीह देखते हैं, इन 3 अशारों को आप देखते हैं तो बाकायदा तौर पे कुरान की आयतों से जो तर्जुमे बनते हैं, जो कुरान की आयतों का मफहूम बनता है, वो इन्हीं अस्माओं में जम होता है। अब इसिम काफ को लेते हैं हम। अब इसिम काफ को मैं आपको बताता हूं, जिससे समझाता हूं। अब इसिम काफ की मैं आपको ताकत का बताता हूं, इसकी जो पावर्स है और इसके महतेज जो हैं, मैं उनके बारे में आपको समझाता हूं कि इसिम इसिम जो काफ है, ठीक है, ये 3 हुर्फों से मिलकर बना है, यानी काफ, अलीफ और फे से, ठीक है। और अगर हम काफ के अदद देखते हैं तो काफ के अदद बनते हैं 20, और पूरे काफ के अदद देखते हैं तो पूरे काफ के अदद कितने बनते हैं? 101, और काफ के अदद बनते हैं 20। काफ के अदद बनते हैं 20। अब आप ये देखें कि इसके अंदर 40 काफ मौजूद हैं। काफ के अदद कितने बनते हैं? क्या हुआ, कैमरे में कोई मसला है? ये वाला कैमरा ले लो ना, अगर ये कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है तो। ये वाला कैमरा ले लो, इधर लगा लो। सही है, कैमरा सही फोकस कर रहा है, नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब काफ के जो अदद हैं वो बनते हैं 20, ठीक है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम इसको इल्मुल अदद की रो से इसकी हम देखते हैं पावर्स और ताकत। अब इन अददों को, यानी कि इल्मुल अदद के अंदर रूहानियत की पूरे 1 से लेकर 9 के हिस्से तक ही हर चीज़ सर्कुलेशन करती है। अब इसको बुजुर्गान दीन ने 2 हिस्सों में किया है, यानी कि एक ताक में और एक जुफ्त में। ताक 2 4, ताक जुफ्त 2 4 6 और 8, ताक 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब इसके अगर पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी अदद कितने बनते हैं? 25। और इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 ये बनते हैं 20। यानी कि इसिम जुफ्त, अगर तमाम जुफ्त की कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो बनती है, इसके अदद जो बनते हैं वो बनते हैं 20। और 20 किस हुरूफ की न्यूमेरिकल वैल्यू है? इसिम काफ के। यानी कि अगर देखा जाए कुरान पाक में कि हमने हर चीज़ जोड़े में पैदा की है, हमने हर चीज़ जुफ्त यानी जोड़े में पैदा की है। अब
जो चीज कायनात के अंदर मौजूद है वो इस पावर्स में रखती है, यानी कि इसकी कुव्वत इसके अंदर रखती है 20 की, और इन तमाम 20 की जो कुव्वत है वो इस्म काफ में है। और काफ क्या है? तुम्हारा रब, यानी कि जो किफायत करता है। यानी कि एक पावर्स बनती है ताक की और एक पावर्स बनती है जुफ्त की। जुफ्त की जितनी भी कुव्वत है, जितनी पूरी कायनात में जो कुछ मौजूद है वो जुफ्त में है। और जुफ्त 2, 4, 6, 8 इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो 20 का अदद बनता है। और 20 का अदद किसका है? इस्म काफ का। अब चहल काफ के अंदर वो कौन सा काफ है कि जिसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये इसमें आजम है? उसके बारे में वो एक तकमीन, इसके बारे में कि ये इसमें आजम है। और इसके जो फरिश्ता है, जो इस तमाम मौकिलान और तमाम इसके ताबे हैं, उसका नाम कमीन है। और कला का जो है वो उसकी जगह है, यानी कि कला का कौन सा मकाम है? उस फरिश्ते के रहने का मकाम है। अब इस चहल काफ के मौकलान कितने हैं? हमने इसमें आजम को तो पता कर लिया, हमने उस फरिश्ते का भी पता कर लिया कि जिसके मातेत यानी कि कमीन के मातेत हैं। और उसकी जगह क्या बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कला का है, यानी कि उसके रहने का मकाम है। अब उसके रहने का मकाम क्या है? जो इस्म है, यानी कि चहल काफ 3 अशार हैं। अब चहल काफ के 3 अशार और इस्म काफ 3 हुर्फों से मिलकर बनता है, यानी कि काफ और फे के दरमियान का जो मकाम है उसको कहते हैं कि बुजुर्गान दीन वो कलका का मकाम है। आई बात समझ में? अब इसके मौकलान कितने हैं? अब इसके जो मौकलान हैं इस्म काफ के 20 इसके अदद हैं काफ के। 20 को आप 40 काफ इसमें आते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितने बनते हैं? 800। अब बुजुर्गान दीन क्या फरमाते हैं कि चहल काफ के अंदर 800 सरदार हैं चहल काफ के, जो किसके मातेद हैं? जो हैं जो 800 सफ़े जिसमें लातादाद मौकलान हैं, उसके मातेद सुर्ख जिन्नात, उसके मातेद ऐवान हैं, वो भी 800 की तादाद में है। और 800 ऐवान के मातेद 800 सुर्ख जिन्नात हैं, और 800 सुर्ख जिन्नात के मातेद 800 जिन्नात हैं। ये इसके पूरे, अच्छा ये तमाम किसके ताबे हैं? उस फरिश्ते के। अच्छा, अब मैं हुजूर फरमाते हैं कि चहल काफ के हजरत शेख सलाउद्दीन फील सवार एक बुजुर्ग गुजरे। कुछ का ये ख्याल है कि ये बुजुर्ग हैं, कुछ का ये ख्याल है कि ये इन्हीं उसमें से हैं, नूरी मखलूक़ात में से, लेकिन ये बुजुर्ग हैं। उन्हीं के मातेत ये तमाम फरिश्ते, मौकलान, ऐवान, सुर्ख जिन्नात और जिन्नात हैं, जो इन्हीं के बिल्कुल मातेत हैं, इन्हीं के बिल्कुल मातेत हैं। और चहल काफ के बारे में है कि चहल काफ पढ़ने वाला, यानी कि चहल काफ खाली विर्द में रखने वाला, और चहल काफ अमल करने वाला, चहल काफ का साहिब दावत की जो सवारी होती है ना, वो शेर की सवारी होती है। वो शेर की सवारी करता है और सांप का कोड़ा उसके हाथ में होता है। अच्छा, चहल काफ पढ़ने वाले से तमाम जो
शर्री मखलूक़ात है, जो जिन्नात हैं वो उससे डरो खौफ खाते हैं। क्यों? वो इस वजह से कि ये अस्मा मुबारक हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जाहिर हुए। अच्छा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेकर आपके दौर से लेकर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक जितने भी जिन्नात थे, मखलूक़ात थी, उन सब पर हुकूमत किसकी थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। लेकिन जब हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसके बाद जब आपको ये अमानतें मुंतकिल हुई तो आज के दौर तक वो तमाम हुकूमत आप ही की चलती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब शाह जिन्नात को, यानी कि जो शहनशाह जिन्नात था, जब उसको सल्तनत से नवाजा था, यानी कि जब उसको शहनशाह बनाया था, उसको बादशाह बनाया था, तो आपने बाकायदा तौर पे चेल काफ ही उसको पढ़ने का हुक्म दिया था। और वो शहनशाह जिन्नात वो इसी चेल काफ से तसर्रुफ रखता था। जो तमाम जिन्नात उन्होंने इन कलमात को सुना हुआ था, वो लरसते थे, कांपते थे इन अस्माओं से, इन अशार से। चेल काफ के बारे में है कि चेल काफ का पढ़ने वाला इन तमाम शयातीनी जिन्नातों से महफूज रहता है। यहां तक कि अगर किसी मरीज के ऊपर कोई शैतान सवार हो जाए, कोई जिन्नात का आ जाए, कोई आसेब आ जाए, और अगर कोई शख्स चेल काफ का आमिल हो और वो खाली उसको देखने के लिए आ जाए तो वो भाग जाता है। जिस तरह सूरह कुरैश पढ़ने वाला अपने रब की हिफाजत में होता है, सूरह कुरैश की तफसीर में और चेल काफ में बिल्कुल मामूली सा फर्क है। यानी कि सूरह कुरैश पढ़ने वाले को रब ने हिसार बांध दिया, उसका रब ने उसको महफूज कर दिया, और चेल काफ पढ़ने वाला उसको रब अपने इरादे में ले लेता है, अपनी किफ़ायत में ले लेता है, और फिर रब उसका मदद करता है, उसका मददगार होता है। हर उस मसाहिब से, हर उन मुश्किलात से जो बाकायदा तौर पर उसको घात लगाए उसका इंतज़ार करती हैं। और हमारे खानवादे के अंदर चेल काफ बहुत कसरत से पढ़ी जाती है। हमारे बुजुर्गों ने बाकायदा तौर पर चेल काफ पे इतनी रियाजतें करी हैं कि हमारे दादा मियाँ यानी कि हज़रत नबी रज़ा शाह साहब, आपका लखनऊ में मज़ार है, आपके बारे में ये कि आपने चेल काफ को इतना पढ़ा था कि 9 दिन में आपने एक वज़ू से 1.25 लाख करी थी इसको। वरना हमारे पूरे सलासिल के अंदर, हमारे पूरे तरतीब व शिजरे के अंदर किसी बुजुर्ग ने 9 दिन में 1.25 लाख नहीं करी। नबी रज़ा शाह साहब ने करी थी। आपने जब 9 दिन में 1.25 लाख करी तो आपको गले का कैंसर हो गया था, और फिर नबी रज़ा शाह साहब का विसाल उसी बीमारी की हालत में हुआ। यानी कि ये उन बुजुर्गों की रियाजत थी कि जिससे हम उससे फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, आज से अगर हम 100 साल पीछे चले जाते हैं तो बुजुर्गान दिन बाकायदा तौर पे इसकी इजाजतें भी इतनी आम नहीं देते थे। फरमाते थे ये तलवार है, अगर ये लोगों को तालीम कर दी तो लोग जख्मी कर लेंगे अपने आप को। और फिर जब हमारे नबी रज़ा शाह साहब, जब आप इसके साहिब दावत हुए कि जिनकी हर महीने मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल 10-12 साल से हर महीने इनके मैं नज़र नियाज का अब मेरे सेंटर के अंदर इसका एहतमाम होता है, नबी रज़ा शाह साहब का। हमारे अबुल उलाई के अंदर, हमारे अबुल उलाई जो निस्बत है, हमारा जो खानवादा है, ख़ानदान कादरी जो है,
इस सिलसिले के अंदर बाकायदा तौर पे चेलकाफ तमाम बुज़ुर्गों ने पढ़ी है, और यहाँ तक कि अब मियाँ हुजूर ने, हमारे दादा मियाँ उस्मान अली शाह साहब ने, हमारे दादा मियाँ शाह मोहम्मद हसन ने रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने बाकायदा तौर पे इसको आम किया और कहा कि हमारा मुरीद कहीं भी हो, जहाँ भी हो, वो चेलकाफ पढ़े, उसकी हमें इजाज़त है। उसको कभी रुजत नहीं होती चेलकाफ पढ़ने वाले को। हमारे बाकायदा शिजरे के अंदर चेलकाफ लिखी होती है। अगर कोई शख्स हमारे खानवादे में मुरीद होता है तो वो शिजरा देख के चेलकाफ पढ़ सकता है, उसको उसकी इजाज़त है, उससे उसको रुजत नहीं होगी। और अगर कोई शख्स इसका अमल कर ले तो क्या ही बात है। अब इसके अमल का क्या तरीक़ेकार है? चेलकाफ के अगर बेसिकली देखा जाए तो चेलकाफ के जो अदद बनते हैं वो बनते हैं 6634 अदद बनते हैं चेलकाफ के। अच्छा, ये वो तरीक़ेकार मैं आपको अमल बता रहा हूँ जो आम लोगों के लिए है, और ख़ासकर इस रबीउ सानी के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है, और ख़ासकर रबीउ सानी के 11 दिन की बड़ी अहमियत है। रबीउ सानी के 11 दिन की बड़ी अहमियत है, यानी कि यकुम रबीउ सानी से 11 रबीउ सानी तक आप सिर्फ और सिर्फ इस 11 दिन के अंदर ना ये अमल कर लें जो तरीक़ेकार मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसके आमिल हो जाएंगे। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? जब चांद हो, यानी कि जब चांद दिखे रबीउ सानी का, आपने यानी कि यकुम से आपने पढ़ना है 603 मरतबा, 10 दिन तक, ठीक है। और 11वें दिन 604 मरतबा पढ़ेंगे। 11वें दिन 604 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कि आपने जब चांद दिखे रबीउ सानी का, आपने 603 मरतबा चेलकाफ पढ़ना है, 603 मरतबा। अच्छा, 603 मरतबा हम 10 दिन पढ़ेंगे, और जब 11वां दिन होगा उसमें हम 604 मरतबा करेंगे। अब जब हम इसकी तादाद को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे अदद बन जाएंगे 6634। ये इसकी तरतीब बिल्कुल आसान और सहल आम लोगों के लिए। जो शख्स परेशान हो, जिस शख्स के घर में जादू हो, जिस घर के अंदर शयातीन हो, जिसमें नेगेटिविटी के असरात हों, हिंदुस्तान में जिस तरीके से नेगेटिविटी फैल रही है, अगर हिंदुस्तान के लोग सिर्फ 11 दिन ये अमल कर लें, नेगेटिविटी उनके करीब छू भी नहीं सकती। और अगर कोई नेगेटिविटी आ भी जाए तो वो उसी वक्त उसके जिस्म के अंदर जल जाएगी। ये इस चेलकाफ की बरकत है। असल में तरीक़ेकार ही तो होते हैं ना सब कुछ। अब मैं आपको वो तरीक़ेकार समझा रहा हूं जो हमारे अपने खानवादे के हैं, जो हमारे अपने ख़ानदान के हैं, जो हमारे सिलसिले के हैं, कि जिसको अगर आम बंदा भी कर लेता है ना तो उसको ज़र्रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने ख़ास तरतीब और ख़ास तरीके से पढ़ी है। और कितनी आसान है कि कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी का किफ़त किफ़ो ककमिन काना मिन काला का तकरी करें फिर कबदिन तजल्ल मुशक्शकत का लुका का कफ़ा का मावे कफ़ा का भी कुर्बतम या कौकाबिन काना ताकि कौकाबिन फलक। मैं इसको एक सांस में पढ़ लेता हूँ, मतलब इतनी मैंने इसको करा है, इतनी इसको पढ़ा है कि मैं एक सांस में आराम से पढ़ लेता हूँ उसको। और आज भी मेरे मामूल में है। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों को वो चीज़ें तालीम करूंगा जो खुद मेरे अपने अमल में होंगी, वो नहीं जो किताबों में होंगी, वो जो हमने की होंगी, वो जो हमारे पीर मुर्शिद ने की होंगी, वो जो उनके पीर मुर्शिद ने की होंगी। वो नहीं जो किताबों से देखा, लो जी चलो बताओ, जल्दी बताओ, बताने शुरू कर दिया लाइन से। नहीं, वो जो तुम खुद करते हो,
वो बात लोगों के दिलों पे असर रखती है जो तुम करते हो और उस पर तुम खुद अमल करते हो, वो लोगों के दिलों पर असर रखती है। वो लोगों को फायदा देती है बात जो तुम खुद अमल करते हो, वो लोगों को तालीम करते हो। सूरह कुरैश मैं खुद करता हूं, इसलिए मैंने आप लोगों को समझाया, बताया तरीकेकार। चहलकाफ मैंने खुद इसका अमल किया है, मैंने आपको तरीकेकार इसका समझाया चहलकाफ का। ये सिंपल तरीका है आम लोगों के लिए। अब हम आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो खवास हैं, यानी कि एक तो आम लोग हैं जो मुख्तलिफ सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं, वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन हमसे मोहब्बत रखते हैं, वीडियो देखते हैं हमारी, हमसे अटैच हैं, हमारे सिलसिले से, हमारे खानवादे से अटैच हैं। ये तो उन लोगों के लिए तरीक़ेकार है जो 11 दिन के अंदर हर लेडीज़ भी कर सकती है इसको घर के अंदर, क्योंकि हमारे खानवादे के अंदर लेडीज़ भी मुरीद हैं काफ़ी हद तक। जब उनको चीज़ें दिए जाते हैं क्या उनको इजाज़त नहीं होती? बिल्कुल इजाज़त होती है उनको। यहाँ तक कि चहलकाफ के बारे में हमारे खानवादे में है कि अपने बच्चों को चहलकाफ याद कराओ कि ये किफ़ायत करेगी तुम्हारी आने वाली नस्लों की, ये हिफाजत करेगी तुम्हारी आने वाली नस्लों की, कि तुम्हें भटकने नहीं देगी, तुम्हें गुमराह नहीं होने देगी। क्यों सरकार दो आलम, क्यों हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा कोई भी मुरीद बेईमान मौत नहीं मरेगा। ख़ानदान कादरी की निस्बत की ये खुसूसियत है, ये आपका अमर है, और जो रब ने बाकायदा तौर पे कबूल किया था और गैर से निदा आई थी कि अब्दुल कादिर हमने कबूल किया। आपने फिर कहा, आपने कहा अब्दुल कादिर हमने कबूल किया। बाकायदा ये वाक़या था, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी लिखते हैं। इसलिए कि ख़ानदान कादरी को जो मकाम, जो मर्तबा तमाम सलासलों में हासिल है, उसकी हैसियत ऐसी ही है कि जैसे तमाम अंबिया कराम के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सबसे बुलंद और बालातर, ऐसी ही औलिया कराम में, ऐसी तमाम सलासिल में हज़रत सैयदना गौसुल आज़म की है। यानी कि वो वली हो ही नहीं सकता कि जिसकी पुश पे गौसुल आज़म की मोहर ना हो, चाहे वो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखता हो। जिस तरह नादे अली इसी खानवादे से हमें मिली, बिल्कुल इसी तरीके से चहलकाफ भी हमें इसी खानवादे की तुफैल मिली, उन्हीं के वसीले से मिली। जिस तरह नादे अली के बारे में मैंने आपको बताया, और बिल्कुल इसी तरतीब से चहलकाफ भी हमें अहले बैत ही के ख़ानदान से मिली। कितना मुबारक खानवादा है। चहलकाफ अभी आपके समझ नहीं आएगी चहलकाफ है क्या। चहलकाफ ऐसी है कि इसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने विलायत के मकाम से गिर जाए, इस तरह एक वाक़या हमारे खानवादे में हुआ था हज़रत सैयद मोहम्मद गेसू दराज के साथ। आपके साथ मामला ये हुआ था कि आपके दिल में ये ख्याल गुजरा था, गालिबन ख्याल क्या था कि क्या मेरी गर्दन पे भी सरकार गौस पाक का कदम मुबारक है, ये बात थी, या ये बात थी कि वो अफजल हैं, या ऐसी कुछ बात थी, कोई मामला था, वो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन आपके दिल में ये ख्याल गुजरा था तो आपकी विलायत सल्ब हो गई थी। किसका वाक़या था? हज़रत सैयदना गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह का। फिर आपने अपने पीरो मुर्शिद से रब्ता किया। जब आप मुराकबे की हालत में बैठे, आपके ऊपर कुछ बात ज़ाहिर ना हुई, तो आपने अपने शेख से रब्ता किया। किससे? हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से। आपने फरमाया ये हमारे बस की बात नहीं है, तुम ऊपर जाओ। फिर आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से रब्ता किया। आपने फरमाया कि ये मामला
तुम और ऊपर लेके जाओ। फिर हज़रत बाबा फरीद मसूद गनी शकर रहमतुल्लाह अलैह तक वाक़या पहुँचा मामला। आपने फरमाया कि आप इसको और ऊपर लेके जाओ। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तक ये मामला गया, आपने फरमाया कि हमारी पीरो मुर्शिद तक लेके जाओ। जब ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास ये मामला ये वाक़या पहुँचा, तो गालिबन आपने ये बात कही थी कि तुम अब दरबार गौसियत से रब्ता करो। और जब दरबार गौसियत से आपका रब्ता हुआ, आपने अपना सर खम कर दिया। और उसके बाद जब आपकी विलायत बहाल हुई, तो ऐसी विलायत बहाल हुई कि हज़रत सैयदना गैसु मोहम्मद दराज रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सरकार गौस पाक के 99 इसमें मुबारक लिखे, आपकी ज़ुबान मुबारक से वो जारी हुए। और ऐसे जारी हुए, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो इस्म जो सरकार सैयदना गौसुल आज़म के हैं 99 कि इंसान अगर उसी को पढ़ ले तो मकबूल बारगाह हो जाए। वो बिल्कुल महफूज और पोशीदा कर दिए। हुजूर गौसुल आज़म का मकाम व मर्तबा नहीं पहचान सकते लोग। और हमारे खानवादे के अंदर अक्सरियत बुज़ुर्गों जब इस दुनिया से विसाल फरमाए, तो ज़्यादातर बुज़ुर्गों की जो थी ना, वो रबीउल सानी का महीना था। जैसे हमारे दादा मियाँ हज़रत उस्मान अली शाह साहब, आपका विसाल यकुम रबीउल सानी को हुआ। मियाँ हुजूर जो उर्स मुबारक करते हैं वो इन्हीं की निस्बत से करते हैं, इन्हीं का करते हैं, यानी कि यकुम रबीउल सानी को आपका विसाल हुआ था। और उस वक्त 9 चंदी जुमरात थी, ये पहली जुमरात थी। क्यों? क्योंकि ये आपका महीना है और आप ख़ानदान कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हज़रत उस्मान अली शाह साहब, आपका क्या मकाम और क्या मर्तबा था। ये तो आम तरीक़ेकार था, जो 11 दिन का अमल जो लोग करना चाहें वो इस तरतीब और इस तरीके से कर सकते हैं, जो आम लोग हैं। और बाकायदा तौर पे इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, इसके कई तरीक़ेकार हैं। इसके तरीक़ेकार ज़कात अदा करने के, ज़कात कबीर अलग है, सग़ीर अलग है, अकबर अलग है, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं ज़कातों के, और दावत के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो लोग मेरे साथ इस बहाने सफ़र में शामिल हैं वो इसी तरतीब से 11 दिन की ज़कात अदा करें और फिर 11 मरतबा अपने इसको विर्द में रखें। इसका फ़ायदा आपको ज़ाहिरी और बातनी दोनों हालतों में होगा, दोनों सूरतों में होगा आपको इसका फ़ायदा। अच्छा, एक चहल काफ छोटे काफ की है और एक चहल काफ बड़े काफ की है। अब कुछ लोग कहते हैं कि असल चहल काफ बड़े काफ की है, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि वो अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये जो चहल काफ है छोटे काफ की, यही वही चहल काफ है जो हुजूर गौसुल आज़म की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए। अच्छा, वो जो चहल काफ है वो कादिरों से शुरू होती है और कवी पे ख़त्म होती है, और ये चहल काफ कफ़ा से शुरू होती है और फलक तक पूरी होती है। यानी कि जो बड़े काफ की जो चहल काफ है वो कादिर रब्बा कदरन फ़क़ा कदा कर, ये भी मैंने करी है, एसिम या कवी पे मुकम्मल होती है। बड़े काफ की चहल काफ, इसकी इजाज़त बुजुर्गान दीन इतने आसानी से नहीं देते। वो फरमाते हैं कि ये बहुत जलाली है जो बड़े काफ की है, जो नुक्ते वाला काफ है। यानी कि अगर देखा जाए, बुजुर्गान फरमाते हैं कि काफ से काफ तक की जो सैर है उसके अंदर तमाम कायनात के राज महफूज हैं। यानी एक काफ से काफ तक की सैर वो जो काफ हा या आइन स्वाद हामीम आइन सिन काफ है, और एक काफ से काफ तक की सैर इस छोटी चहल काफ से बड़ी चहल काफ तक, यानी किफ़ायत से कुदरत तक, और वहां कुन से क़यामत तक, कुन से क़यामत तक जो कुछ है वो इसी में है, और जो किफ़ायत से कुदरत तक है वो इसी चहल काफ में मौजूद है। अब चहल काफ
हमारे खानवादे में जिसकी आम इजाज़त होती है वो छोटे काफ की है। काफ के 20 अदद बनते हैं और इसके 40 काफ हैं, 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आएगा। 800 इसके सरदार हैं, उसी के मातेहत इसके मुकर्रबीन जो मौकिलान हैं वो हैं, उसके मातेहत ऐवान है, उसी के मातेहत सुरुख जिन्नात हैं, उसी के मातेहत जिन्नात हैं। अब जब इंसान रियाजत आप जो अमल करोगे ना, उसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये होगी कि जो ये सरदार है ना, जिनके मातेहत इसकी जो रूहानियत है, यानी कि तकमीन जो है, जो इसमें आज़म है, उसके इसरार यानी कि उसका जो नूर होता है ना, वो उस पढ़ने वाले के कल्ब में मुंतकिल होता है। वो करने वाला कौन होता है? वो फरिश्ता जिसका नाम कबीन है, और उसकी जगह क्या है? वही मकाम कलका। अगर हम कोई चहल काफ अगर किसी साहिब सलासिल से इजाज़त से पढ़ते हैं, किसी एक ख़ास तरतीब से पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, तो ये तमाम मखलूक़ात जो इसके मातेहत थे वो आपके मुसख्खिर और आपके ताबे हो जाती है। मियाँ हुजूर ने 18-18 घंटे चहल काफ पढ़ी है, 18-18 घंटे। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे खानवादे में चहल काफ बहुत पढ़ी जाती है। अब एक सांस में मैं पढ़ लेता हूँ, एक सांस में मैं आसानी से पढ़ लेता हूँ। और एक वक्त में तो मैंने प्रैक्टिस करी थी, ऐसी प्रैक्टिस करी थी कि मैं एक सांस में सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लिया करता था। आज से 15-18 साल पहले मैंने इस पर प्रैक्टिस करी थी, पानी के अंदर बैठ के सांस रोक कर, और फिर मैं इस टाइम तक पहुंच गया था। लेकिन क्या मेहनत थी, ये मेहनत, प्रैक्टिस। जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हो तो फिर वो आपका हिस्सा बन जाती है। आप भूल भी जाते हो ना, तो आपकी जो रूह मानूस हो जाती है, आपका जो कल्ब बेदार हो जाता है ना, फिर वो पढ़ रहा होता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ना कि कुछ लोग मसल्लों पे बैठकर भी गाफिल रहते हैं और कुछ लोग बिस्तर पे सोकर भी रब की इबादत में होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो सो रहे होते हैं तो उनका कल्ब बेदार होता है।